स्वागत है आप सभी का इस YouTube चैनल में। और आज हम करेंगे कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। ये जिस भी एग्ज़ाम में कंप्यूटर के क्वेश्चन आते हैं उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होगा, खास करके UPPCL TG2 या UPPCL अकाउंट असिस्टेंट किसी के भी लिए मैं कंप्यूटर के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस वीडियो में समायोजित करके लाया हूँ। तो चलो ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए हम चलते हैं प्रश्न पर। पहला प्रश्न है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है क्या कहलाता है? तो वह कंप्यूटर है या कैश मेमोरी है या स्टाइलिस है या प्रोसेसर है? ये सभी क्वेश्चन लूसेंट की बुक से और सभी महत्वपूर्ण बुक से लिए गए हैं। तो चलिए मैं ज़्यादा देर ना करते हुए इस क्वेश्चन का आंसर है प्रोसेसर, ऑप्शन नंबर डी। जी, प्रोसेसर ही एक ऐसी डिवाइस है जो डाटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है। कंप्यूटर थोड़ी करता है। यदि प्रोसेसर नहीं होगा, खाली कंप्यूटर होगा, तो डाटा इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित नहीं होगा। कैश एक प्रकार की मेमोरी होती है। स्टाइलिस एक प्रकार का स्टाइल होती है फ़ॉन्ट को बदलने के लिए। अगले प्रश्न पर चलते हैं। कंप्यूटर प्रोसेस के द्वारा इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित किया जाता है। कंप्यूटर प्रोसेसर के द्वारा इंफॉर्मेशन किस में परिवर्तित कर दिया जाता है? देखिए, कंप्यूटर के क्वेश्चन हमेशा आपको लैंग्वेज बेस आते हैं, जिसमें लैंग्वेज में आपको फंसाया जाता है। तो हमेशा इन क्वेश्चन को 2 या 3 बार पढ़ लेना चाहिए, उसके उपरांत ही आंसर देना चाहिए। तो कंप्यूटर प्रोसेसर द्वारा इन्फॉर्मेशन को किस में परिवर्तित करता है? नंबर में या प्रोसेसर में, इनपुट में या डाटा में? इस प्रश्न का जो आंसर होगा वह होगा डी। कंप्यूटर प्रोसेसर के द्वारा इन्फॉर्मेशन को डाटा में परिवर्तित कर देता है। अगला प्रश्न है, एटीएम क्या होता है? ये प्रश्न तो हमेशा बहुत ही अधिक बार कम्पिटिटिव एग्जाम में आया है, खासकर ट्रिपल सी एग्जाम में ये बहुत आता है। बैंकों की शाखा है, बैंकों के स्टाफ युक्त काउंटर हैं या बिना स्टाफ के नकदी देने वाले काउंटर हैं, इनमें से कोई नहीं है। तो एटीएम बैंकों की शाखा नहीं है। बैंकों के स्टाफ युक्त काउंटर, एटीएम पे कभी आपने स्टाफ देखा है? इनमें से कोई नहीं, ये तो हो नहीं सकता। तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण कौन करता है? इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण कौन करता है, ये पूछा गया है आपसे यहाँ पर। पेरिफेरल, ऑप्शन बी है मेमोरी, ऑप्शन सी है स्टोरेज और ऑप्शन डी है सीपीयू। तो इनपुट का आउटपुट में जो रूपांतरण करता है वह करता है सीपीयू। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सीपीयू का भाग नहीं है? देखिए, कीबोर्ड, प्रिंटर, टेप या एएलयू, इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो सीपीयू का भाग नहीं है? तो ये तीनों सीपीयू के भाग नहीं है। इसमें ये क्वेश्चन गलत टाइप हो गया, पूछा जाना था इनमें से कौन सा सीपीयू का भाग है। तो सीपीयू का भाग होता है एएलयू। ठीक है, इट्स टाइपिंग मिस्टेक। सीपीयू का भाग होता है एएलयू। ये तीनों सीपीयू के भाग नहीं है। कीबोर्ड, प्रिंटर और टैप ये सीपीयू के भाग नहीं है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, ईडीपी का पूर्ण रूप क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डेटा पोर्ट, इलेक्ट्रॉनिक डेटा पोर्ट, इलेक्ट्रॉनिक डेटा पर्सनल, इलेक्ट्रिक डेटा पर्सनल, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। तो देखिए, बाकी सभी ऑप्शन आपको अधूरे लग रहे होंगे। इलेक्ट्रॉनिक डेटा पार्ट, ये तो कुछ बना नहीं। इलेक्ट्रॉनिक डेटा पर्सनल, ये भी कुछ नहीं बना। इलेक्ट्रॉनिक डेटा पर्सनल, ये तो कोई शब्द ही नहीं हुआ। इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, इस शब्द का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। छठे नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में सीपीयू का अर्थ क्या है? तो ये तो बच्चे बच्चे को पता होगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कभी कभी स्पेलिंग में फंसा देता है यहाँ पर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। एएलयू का पूरा नाम क्या है? तो ये भी सभी को पता होगा, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का आंसर होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सीपीयू निम्न में से क्या है? बॉक्स है, सर्किट है या चिप है? इनमें से कोई नहीं है। तो सीपीयू एक प्रकार की चिप होती है, इसको माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है। कंप्यूटर का दिमाग क्या कहलाता है? तो कंप्यूटर का दिमाग इनमें से किसको कहा जाता है? मॉनिटर को, मॉडम को, सॉफ्टवेयर को या सीपीयू को? सभी जानते हैं कंप्यूटर का मस्तिष्क या दिमाग सीपीयू को कहा जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। मनुष्य की स्मरण शक्ति की अपेक्षा कंप्यूटर की जो स्मरण शक्ति होती है वह होती है, मनुष्य की स्मरण शक्ति की अपेक्षा कंप्यूटर की जो स्मरण शक्ति होती है वह होती है, सामान्य होती है, उच्च होती है या निम्न होती है? मनुष्य की स्मरण शक्ति की अपेक्षा कंप्यूटर की सामान्य स्मरण शक्ति उच्च होती है। ये हमसे ज़्यादा याद कर सकता है। स्मरण, स्मरण का मतलब होता है
याद करने की क्षमता। अगला प्रश्न है कंप्यूटर किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी जाती है। तो कंप्यूटर की जो बुद्धि होती है वह मानव बुद्धि तो होती नहीं है, कृत्रिम बुद्धि होती है कंप्यूटर की। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कंपेयर क्या है। एएलयू का लॉजिकल कार्य है, एएलयू का अर्थमेटिक कार्य है, एएलयू का लॉजिकल और अर्थमेटिक कार्य है, और ऑप्शन नंबर डी है नोटा। तो कंपेयर क्या है, एएलयू का लॉजिकल कार्य। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का आंसर होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। कंप्यूटर के द्वारा प्रोसेस किया गया डाटा क्या कहलाता है। डेटा कहलाता है, मेमोरी कहलाता है, इनपुट या आउटपुट। तो सभी जानते हैं कंप्यूटर के द्वारा प्रोसेस किया गया डाटा आउटपुट कहलाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फा न्यूमेरिक डाटा सामान्यतः क्या रूप ले लेता है। इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फा न्यूमेरिक डाटा क्या रूप ले लेता है। ऑप्शन ए है वाक्य और पैराग्राफ का, ऑप्शन बी है नंबर और अल्फ़ाबेटिकल, और ऑप्शन सी है इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी है इनमें ए और बी दोनों। तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नंबर और अल्फ़ाबेटिकल। कैलकुलेटर का आविष्कार किसने किया पूछा गया है। तो कैलकुलेटर का आविष्कार किया था ब्लेज पास्कल ने, इसीलिए कैलकुलेटर को पहले पास्कल आयन कैलकुलेटर भी कहा जाता था। अगले प्रश्न पर देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, 17 नंबर क्वेश्चन है। कंप्यूटर का पितामह किसे कहा जाता है। तो हम सभी जानते हैं कंप्यूटर का पितामह चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। पहला प्रोग्रामर किसे माना जाता है। पहला प्रोग्रामर माना जाता है किसे, चार्ल्स बेबेज को, ब्लेज पास्कल को, लेडी अगस्टा को, इनमें से कोई नहीं। तो पहली प्रोग्रामर जो थी वह थी लेडी अगस्टा। ध्यान रहे इन्हें कंप्यूटर की माता भी कहा जाता है। कंप्यूटर के विकास की कुल कितनी पीढ़ियां हैं। तो कंप्यूटर के विकास की 5 पीढ़ियां हैं। अभी वर्तमान में चौथी अभी वर्तमान में चौथी और पाँचवीं दोनों पीढ़ियाँ चल रही हैं कंप्यूटर की। अगला प्रश्न है कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में किस तकनीक का प्रयोग किया गया था। तो सबसे पहली पीढ़ी जो थी कंप्यूटर की उसमें किस तकनीक का प्रयोग किया गया था। ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है आईसी का, ऑप्शन बी ट्रांजिस्टर, ऑप्शन सी वैक्यूम ट्यूब, और ऑप्शन डी है डायोड। तो जो कंप्यूटर की पहली पीढ़ी थी उसमें वैक्यूम ट्यूब तकनीकी का प्रयोग किया गया था। वैक्यूम ट्यूब के ही कारण कंप्यूटर का जो साइज़ होता था काफ़ी बड़ा होता था। अगला प्रश्न देखते हैं आईसी का प्रयोग किस पीढ़ी में किया गया। तो आईसी जो थी, आईसी का पूरा रूप होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट ये किसकी बनी होती है। तो ये सिलिकॉन की बनी होती है। आईसी का जो प्रयोग किया गया था तब वह कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी में क्या किया गया था। ध्यान रहे पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का, दूसरी पीढ़ी में पूछा जाए तो ट्रांजिस्टर का, और तीसरी पीढ़ी में आईसी का प्रयोग किया गया था, और चौथी पीढ़ी में सीपीयू और माइक्रो प्रोसेसर आ गए थे। कंप्यूटर में डाटा को स्टोर किया जाता है किस रूप में। डिजिटल रूप में पूछा गया है। कंप्यूटर में डाटा जो है किस रूप में स्टोर किया जाता है। डिजिटल रूप में, बाइनरी के रूप में, डिजिटल डाटा के रूप में, इनमें से कोई नहीं। तो कंप्यूटर में डाटा किस रूप में स्टोर किया जाता है ये आपसे। हाँ, तो हम कहाँ थे, हम थे कंप्यूटर में डाटा किस रूप में स्टोर किया जाता है। तो कंप्यूटर में डाटा डिजिटल डाटा के रूप में स्टोर किया जाता है। अगला प्रश्न है जीआईजीओ का पूर्ण रूप क्या है। जीआईजीओ गार्बेज इन गो आउट, गार्बेज इन गार्बेज आउट, गार्बेज इन लार्ज आउटलुक, गार्बेज इन लार्ज ओवरटेक। तो जो भी इसमें से सही ऑप्शन है उस ऑप्शन को गैस कीजिए। चलिए मैं बताता हूँ। इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी गार्बेज इन गार्बेज आउट। अच्छा, गार्बेज इन गार्बेज आउट का संबंध किससे है। एक्यूरेसी से है, ऑटोमेटिक से है, फ्लेक्सिबिलिटी से है, या सॉलिड स्टेट से है। तो इसका आंसर इस में लगा हुआ है। जीआईजीओ का जो संबंध है वह है एक्यूरेसी से, मतलब यथार्थता से। सीपीयू के एएलयू में क्या क्या होता है। रैम स्पेस होता है, रजिस्टर होता है, साइड स्पेस होता है, या सेकेंडरी होता है। तो सीपीयू में रजिस्टर होता है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। ईमेल का आविष्कारक किसे माना जाता है। तो ईमेल का आविष्कारक रे टॉमलिंसन को माना जाता है, चार्ल्स बेबेज को माना जाता है, या डगलस सी एंजलबर्ट को, या ब्लेज पास्कल को। चलो मैं बताता हूँ। इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, और बाकी का बताता हूँ। इसे कंप्यूटर के पितामह कहा जाता है। डगलस सी एंजलबर्ट को हम माउस के आविष्कारक कहते हैं, माउस। और ब्लेज पास्कल को मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया, कैलकुलेटर के आविष्कारक जो थे ब्लेज पास्कल थे। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा। कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी में किस तकनीकी का प्रयोग किया गया था। आईसी का, वैक्यूम ट्यूब का, ट्रांजिस्टर का, या उपयुक्त तीनों का। तो कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी में मैं पहले ही बता चुका हूँ, वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कंप्यूटर का दिमाग कहलाने वाली हार्डवेयर डिवाइस क्या है। तो
कंप्यूटर का दिमाग कहलाने वाली हार्डवेयर डिवाइस CPU, कीबोर्ड, माउस या प्रिंटर। कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है CPU को। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर को टेलीफोन लाइनों का प्रयोग करके डाटा आंतरित करने की अनुमति कौन देता है? कैलकुलेटर देता है, मोबाइल फ़ोन देता है, मॉडेम देता है या CPU देता है? तो इस प्रश्न का आंसर कौन सा होगा, गैस कीजिए। चलिए मैं बताता हूँ। इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मॉडेम। मॉडेम कंप्यूटर को टेलीफोन लाइनों का प्रयोग करके डाटा आंतरित मतलब डाटा दूसरी जगह भेजने का प्रयास करता है। अगला प्रश्न है ऑप्शन नंबर सी, इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। पहली सक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर का क्या नाम था? ENIAC था, यूनिवेक था, सीडेक था या यूनिवेक था? तो पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर का नाम था ENIAC। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए। अनुपम किस प्रकार का कंप्यूटर है? अनुपम माइक्रो कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर है, मेन फ्रेम कंप्यूटर है या हाइब्रिड कंप्यूटर है? तो अनुपम क्या है? अनुपम को भारत में ही बनाया गया था। पुणे की एक संस्था है सीडेक, उसके द्वारा बनाया गया था कंप्यूटर को, अनुपम को। और अनुपम एक प्रकार का सुपर कंप्यूटर है। इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर बी ही होगा, यहाँ पे गलत मिस्टेक है। अनुपम एक प्रकार का सुपर कंप्यूटर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। Ctrl+H का प्रयोग MS वर्ड में किया जाता है किसके लिए? टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए, टेक्स्ट को हॉरिजॉन्टल बनाने के लिए, शब्द को रिप्लेस करने के लिए, उपरोक्त में से कोई नहीं। यदि यहाँ पे H लिखा हुआ है तो ये मत समझ लीजिए कि हाईलाइट करने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो Ctrl+H का प्रयोग किया जाता है शब्द को रिप्लेस करने के लिए। यदि आपने 3 इडियट मूवी देखी हो तो उसमें क्या होता है, चतुर की जो स्पीच बदली जाती है वह इसी प्रोग्राम से, इसी का यूज़ करके बदली जाती है Ctrl+S से। रिप्लेस का मतलब होता है किसी एक शब्द पर, मान के चलिए यहाँ पर यार TOY टॉय लिखा हुआ है, ठीक है। और यदि यहाँ पर मुझे जहाँ जहाँ टॉय लिखा हुआ है मेरी PDF में, वहाँ वहाँ मुझे सन करना है तो मैं Ctrl+H दबाऊँगा तो इसकी जगह, और उसके बाद रिप्लेस पे क्लिक करूँगा तो इस टॉय की जगह जहाँ जहाँ टॉय लिखा हुआ होगा वहाँ वहाँ सन टाइप हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, विंडो W का प्रयोग कब किया जाता है? वर्ड के साइज़ को बड़ा छोटा करने के लिए, वर्ड के साइज़ को छोटा करने के लिए, सेटिंग्स को ढूंढने के लिए, उपरोक्त में से कोई नहीं। ध्यान रहे, जब CTRL Ctrl+W का प्रयोग किसी फाइल को बंद करने के लिए किया जाता है, लेकिन Window+W का प्रयोग सेटिंग्स को ढूंढने के लिए किया जाता है। इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। वाटरमार्क का प्रयोग हम क्या, वाटरमार्क में हम क्या क्या उपयोग कर सकते हैं? शब्द, चित्र, शब्द और चित्र दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? मैं रंग बदल देता हूँ। इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। वाटरमार्क क्या होता है? देखिए ये PDF है, इसके नीचे लिखा हुआ होता है, जैसे इंडिया लिखा हुआ होता देखा होता है ना, जब आप अपनी मार्कशीट देखते हैं तो यदि आप UP बोर्ड से हैं तो आपके नंबरों के नीचे उत्तर प्रदेश सरकार की मोहर लगी होती है, यूँ मछली बन रही होती है, तीर कमान, ऐसे कुछ, मतलब कोई भी, या किसी लैब की जो हम डॉक्टर जो हमें रिपोर्ट देते हैं उसके पीछे उसका सिंबल्स बन रहा होता है, कुछ भी, उसको बोलते हैं वाटर मार्क। और उसमें किस किस का प्रयोग कर सकते हैं ये पूछा गया है, तो शब्दों का भी प्रयोग कर सकते हैं और चित्र का भी, दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, हेडर और फुटर कहाँ होता है? लाइन लेआउट में, प्रिंट लेआउट में, स्टेटस बार में, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो हेडर फुटर क्या होता है मैं बता देता हूँ। देखिए ये कोई पेज है, ठीक है, और यहाँ पर जो इसके ऊपरी ऊपरी हिस्से में यदि कोई नाम लिखा हो, मान के चलो बजरंग स्टडी लिखा हुआ है यहाँ पे, बजरंग स्टडी, तो ये जो ऊपर वाला हिस्सा हो गया, ये हो गया इसका हेडर। और जो यहाँ पे नीचे आपने कभी बिलों में देखा होगा, यहाँ पर लिखा होता है भूल चूक लेनी देनी, तो ये जो नीचे वाला हिस्सा होता है इसको बोलते हैं फूटर। और जो सब सर्वाधिक ऊपर मेन हेडिंग जहाँ पे लिखी जाती है उसको बोलते हैं हेडर। तो हेडर और फूटर किस लेआउट में होते हैं ये पूछा गया है, तो ये प्रिंट लेआउट में होते हैं हेडर और फूटर। टेक्स्ट के ऊपर एक लाइन खींचना क्या कहलाता है? ये देखिए मैं समझाता हूँ फिर। ये लिखा हुआ है बजरंग, ठीक है, और इसके ऊपर एक लाइन ये इस प्रकार से खिंचाना, ये क्या कहलाता है? स्ट्राइक थ्रू कहलाता है, लाइन अलाइन कहलाता है, या बहुत दोनों कहलाता है, या इनमें से कोई नहीं? तो ये प्रक्रिया कंप्यूटर की भाषा में स्ट्राइक थ्रू कहलाती है। अब समझ गए होंगे स्ट्राइक थ्रू। तो देखिए यदि ऐसे विजय लिखा हुआ है और यदि इसके ऊपर बीच में ऐसे लाइन खींच दी गई तो इसको बोलेंगे कि कंप्यूटर की भाषा में ये स्ट्राइक थ्रू हो गया है, ठीक है। और एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे राजेश लिखा है यहाँ पर, राजेश, और बोला जाए कि इसको स्ट्राइक थ्रू करना है, तो स्ट्राइक थ्रू ऑप्शन में जाके जब हम इस पर स्ट्राइक थ्रू करेंगे तो क्या परिवर्तन हो जाएगा कि इस पर एक लाइन खिंच जाएगी यूँ, इसके बिल्कुल मध्यांतर से, समझ रहे हैं? इसको बोलते हैं स्ट्राइक थ्रू। क्वेश्चन नंबर 37, कंप्यूटर के संबंध में LPM का पूर्ण रूप क्या होता है?
लोकल पर मिनट, लाइन पर मिनट, लाइन पर इंच और लोकल पर मिलेनियम। तो कंप्यूटर की भाषा के संबंध में LPM का मतलब क्या होता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो LPM का मतलब होता है लाइन पर इंच। अगला प्रश्न देखते हैं 38 नंबर पे प्रश्न, MS एक्सेल में लगने वाला फार्मूला किस चिन्ह से प्रारंभ होता है? सभी जानते होंगे, यदि आपने एक्सेल पे कभी काम किया होगा तो MS एक्सेल में जो फार्मूला स्टार्ट होता है वह बराबर के चिन्ह से होता है, प्लस से या स्टार से या सही के चिन्ह से। तो हमेशा याद रखना, MS एक्सेल में जो फार्मूला स्टार्ट होता है वह हमेशा बराबर के चिन्ह से स्टार्ट होता है। इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? यदि किसी बाहरी स्रोत से आती है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड की जाती है उस सूचना को क्या कहते हैं? आउटपुट कहते हैं, इनपुट कहते हैं, थ्रूपुट कहते हैं, रिपोर्ट कहते हैं। कोई भी बाहरी सूचना जो हम कंप्यूटर को देते हैं उसे इनपुट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इनपुट। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला, सूचना के नियंत्रण के अंतर्गत ऑपरेट करने वाली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को स्वीकार करती है। देखिए, मैं हमेशा फिर भी कह रहा हूँ कि कंप्यूटर के जो क्वेश्चन होते हैं आपको हमेशा लैंग्वेज में फंसाते हैं। कंप्यूटर के नियंत्रण के अंतर्गत ऑपरेट करने वाली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को स्वीकार करती है, डाटा को प्रोसेस करती है और प्रोड्यूस करती है और भविष्य में प्रयोग रखने के लिए परिणामों को स्टोर कर सकती है, क्या कहलाती है? समझिएगा, डाटा को प्रोसेस कौन करता है? CPU करता है। देखिए ऑप्शन में CPU लिखा है या नहीं? CPU नहीं है तो CPU की जगह पे क्या दिया गया? प्रोसेसर। अरे CPU को हम प्रोसेसर भी कहते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर फिर ये गलत टाइप हुआ है, प्रोसेसर भी कहते हैं, सॉरी। पूछा गया है स्टोर करती है और परिणामों को स्टोर कर सकती है, प्रोसेस भी करती है और स्टोर भी प्रोसेसर स्टोर नहीं करता है। स्टोर क्या करता है? कंप्यूटर के अंदर जो मेमोरी लगी होती है वह। सही है। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी। कहीं कहीं मिस्टेक हो जाती है, मिस्टेक ईश्वर से भी होती है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन क्या है? कंप्यूटर का जो CPU है उसका फंक्शन क्या है? गणना और प्रोसेस करना, डाटा को डिलीट करता है, डाटा को करेक्ट कर सकता है। तो हम सभी जानते हैं गणना और प्रोसेस करता है क्या? CPU। अगला प्रश्न 41 नंबर क्वेश्चन है, CPU और इनपुट आउटपुट के बीच सिग्नल को मूवमेंट कौन कराता है? कंट्रोल यूनिट कराती है, ALU कराता है, मेमोरी कराती है या फिर सेकेंडरी स्टोरेज कराता है? डाटा का मूवमेंट कराने का जो काम होता है कंप्यूटर के अंदर वो कंट्रोल यूनिट का होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 IC का आविष्कार किसने किया? मैं पहले बता चुका था आपको, IC का आविष्कार चार्ल्स बेबेज, JS किल्वी, ब्लेज पास्कल या लेडी अगस्टा। IC का आविष्कार किल्वी ने किया। हम ऐसे भी याद रख सकते हैं, जैसे हम शक्तिमान देखते थे या फिर कोई भी भयंकर चीज़ देखते हैं, मान के चलो शक्तिमान में एक करेक्टर था किल्विस, तो किल्विस को देखते ही यदि कोई अंग्रेज़ किल्विस को देखेगा तो क्या कहेगा? IC। ये ट्रिक है, मेरी बनाई हुई ट्रिक है, तो बस यही याद रखिए, IC का आविष्कार किसने किया? किल्विस ने, ओके, या किल्वी ने। कंप्यूटर के लॉलीपॉप संस्करण के बाद कौन सा संचालन प्रणाली अभी वर्तमान में आई है? ये संस्करण होते हैं कंप्यूटर के लॉलीपॉप, मार्शमैलो, मैलो या मार्स। तो लॉलीपॉप प्रणाली के बाद जो अभी वर्तमान में प्रणाली आई है वह क्या है? मार्शमैलो। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 43 का ए। फ्लॉपी डिस्क का आकार किस प्रकार का होता है? वर्गाकार होता है, वृत्ताकार होता है, त्रिभुजाकार होता है या इनमें से कोई नहीं? तो ध्यान रखिए, फ्लॉपी डिस्क जो होती है वह वर्गाकार होती है। फ्लॉपी डिस्क इस प्रकार की होती है, वर्गाकार। क्वेश्चन नंबर 45, डाटा की उपयोगिता के आधार पर प्रदर्शन क्या कहलाता है? डाटा मैनेजमेंट, डाटा प्रोसेसिंग, डाटा मैनेजमेंट कहलाता है, डाटा प्रोसेसिंग कहलाता है, डाटा कॉलिंग कहलाता है या डाटा आउटगोइंग? तो डाटा की उपयोगिता के आधार पर किया गया प्रदर्शन डाटा प्रोसेसिंग कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का आंसर होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? DPMS का पूर्ण रूप क्या है? तो DPS का डाटाबेस मॉडर्न सिस्टम, डाटाबेस मॉडर्न सॉफ्टवेयर, डाटाबेस मिलेनियम सॉफ्टवेयर या डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम? इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। DPMS का फुल फॉर्म जो होता है वह होता है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अगला प्रश्न देखते हैं 47 नंबर, कंप्यूटर को दिए जाने वाले अनुदेशों के समूह को क्या कहा जाता है? प्रोग्राम कहा जाता है, सॉफ्टवेयर कहा जाता है, सिस्टम या मेमोरी? तो कंप्यूटर को दिए जाने वाले जो इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है अनुदेश, अनुदेशकों इंस्ट्रक्शनों के समूह को क्या कहा जाता है? तो कंप्यूटर को दिए जाने वाले इंस्ट्रक्शन के समूह को प्रोग्राम कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 48, प्रोग्रामों के समूह को क्या कहा जाता है? फिर भाई, और प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन के समूह को प्रोग्राम, देखिए इंस्ट्रक्शन, बहुत सारे इंस्ट्रक्शन इकट्ठे हो जाते हैं, इंस्ट्रक्शन जब इकट्ठे हो जाते हैं तब वह क्या बनते हैं? प्रोग्राम। और जब बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं तो उनको इकट्ठा होकर क्या बनता है?
सॉफ्टवेयर। तो ये पूछा गया है, प्रोग्रामों के समूह को क्या कहा जाता है? सॉफ्टवेयर। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का आंसर होगा। अगले प्रश्न में, भारत में कंप्यूटर का प्रथम प्रयोग कहाँ पर किया गया था? नई दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मुंबई, या ऑप्शन नंबर डी क्या है? बेंगलोर। तो भारत में कंप्यूटर का सर्वप्रथम जो प्रयोग किया गया था वह बेंगलोर में किया गया था। यही कारण है भारत का जो बेंगलोर है उसको सिलिकॉन वैली या भारत की प्रौद्योगिक राजधानी भी कहा जाता है। अगला और अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का, विश्व कंप्यूटर दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर, 5 दिसंबर, 10 दिसंबर या 12 जनवरी। तो देखो, कंप्यूटर दिवस, विश्व कंप्यूटर दिवस हमेशा 2 दिसंबर को मनाया जाता है। चलिए, आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए। बने रहिए चैनल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।